बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज की वतन वापसी तो हो चुकी है, लेकिन एक जानिब इस सियासी फ्लॉप शो की वीडियोस पूरी कौम देख चुकी है, तो वहीं दूसरी जानिब अब अपने ही नशेमन पर बिजलियां गिराने लगे हैं। एक जानिब तो अज़मा बुखारी साहिबा की वीडियो वायरल हुई है और इस सारे मामले में उन्होंने भांडा फोड़ा है, जबकि दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक की मरियम नवाज के इस्तकबाल की एक वीडियो भी मैंने आपके सामने रखनी है, जिसमें बहुत कुछ वाज़े हो जाना है कि आइंदा आने वाले जो तूफान हैं उनका किस तरह से पेश खेमा आज पूरी कौम ने देख लिया है। इस सब के अंदर अब फवाद चौधरी के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा महाज खोल दिया गया है। फवाद चौधरी पर कत्ल का इल्जाम लग चुका है और अब खेल इंतहाई खतरनाक हो गया है और इस खेल के अंदर ताकतवरों का क्या किरदार है। शेख रशीद की लाल हवेली भी अब शेख रशीद से छुटने वाली है। हर तरफ से कप्तान के गिर्द घेरा जो है वो तंग हो रहा है। इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको पता है कि किस तरह से मरियम नवाज की वापसी और फिर एक फ्लॉप शो, पहले तो रैली निकालनी थी, रैली के मामलात तो नहीं हो सके, फिर मैंने बैक टू बैक आपके सामने वीडियोस रखी, आपके सामने ऑन ग्राउंड जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं उन्होंने रिपोर्टिंग की। उन्होंने बताया कि यहां पे मीडिया की गाड़ियां और पूरे लाहौर की पुलिस के अलावा बंदे जो हैं अगर आप गिनने लग पड़े तो 15, 20 या 100, फिर उसके बाद जारी बात है चंद हजार शायद ही हो सके हो, लेकिन जो जलसागाह दिखाई गई जहां पे पिंडाल था वहां पे हमारे दोस्त राय साकिब हैं, उन्होंने बताया कि खुद चल के दिखाया पूरी वीडियो बना के कि 9 कदम की चौड़ाई और 120 कदम की लंबाई थी। उसके बाद तो स्टेज शुरू हो जाता है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कितने बंदे इसमें फिक्स किए जा सकते हैं। मरियम नवाज की जो वापसी है उस पर बहुत ही वहां पर मामलात जो है मिसमैनेजमेंट भी थी, ये सब कुछ भी था और अता तारब साहब ने बड़ी कोशिश की, काफी बंदे लेके आए और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत, जाहिर बात है उनका ये जो एक ट्वीट है जिसमें वो अपनी मेहनत का फल दिखा रहे हैं और साथ बता रहे हैं हमने बड़ी मेहनत की। यही वो पॉइंट है तारड़ साहब जो आपकी लीडरशिप को समझ जाना चाहिए कि इतने मुट्ठी भर लोग निकालने के लिए भी आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि अब आप वो एक छोटी सी जो स्पेस है वो भरने पर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा और आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आप लुडियां डालें। अब अज़मा बुखारी साहिबा का एक क्लिप है जो मैंने आपके सामने चलवाना है, आप पहले ये देखें फिर ख्वाजा साद रफीक साहब पर भी आते हैं। और वैसे अफसोस की बात है कि लाहौर तंजीम ने इतना पैथेटिक प्रोग्राम बनाया है, इतना बड़ा प्रोग्राम था, मरियम साहिबा आ रही थी और ये होना चाहिए था, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, इनका प्रोग्राम ही करना नहीं आया, ऐसे प्रोग्राम करते हैं। ये लाहौर का प्रोग्राम नहीं था, ये पंजाब का प्रोग्राम। इतनी बदनज़मी देखने को नजर आई है, जहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं और भगदड़ मौजूद है। ये वीडियो आप बल्कि दोबारा सुने और गुस्सा देखें कि जो तंजीम यहां पे ऑर्गेनाइज कर रही थी उस पर इन साहिबा जो कि बहुत ज्यादा डिफेंड करती है मुस्लिम लीग नून को और इनका एक तरह से लड़ाई वाला फेस समझी जाती हैं, इनकी जरा फिर वीडियो सुने। और वैसे अफसोस की बात है कि लाहौर तंजीम ने इतना पैथेटिक प्रोग्राम बनाया है, इतना बड़ा प्रोग्राम था, मरियम साहिबा आ रही थी और ये होना चाहिए था, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, इनका प्रोग्राम ही करना नहीं आया, ऐसे प्रोग्राम करते हैं। ये लाहौर का प्रोग्राम नहीं था, ये पंजाब का प्रोग्राम। इतनी बदनज़मी देखने को नजर आई है, जहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं और भगदड़ मौजूद है। एक जानिब तो ये सब हुआ, वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीजें भी हुई हैं और मरियम नवाज जब जहाज में थी तो जुनैद सफदर साहब जो हैं वो वहां पर गए, उन्होंने इस्तकबाल किया अपनी वालदा मोहतरमा का और उसके बाद वहां पर नारे लगे जुनैद सफदर जिंदाबाद। और ये जो बात हो रही थी कि वो सिर्फ अपनी वालदा की मदद करेंगे, अपनी सियासत नहीं करेंगे, उस दावे की कली जो है वो भी खुल चुकी है और उनके वालिद चूंकि अब यूथ विंग में उनकी तुक नहीं बनती तो अब ये भी शायद पता नहीं जुनैद सफदर साहब यूथ की जिम्मेदारियां ना संभाल लें। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उन्होंने भी इस्तकबाल तो किया, अब क्या कर सकते हैं, लीडर उनकी आ गई है, लेकिन वो जिस तरह से पहले दिल की बात जुबान पे ले आए कि
मौरूसी सियासत के बाद अब उनका किसी ओहदे पर भी दिल नहीं करता और वो कुछ नहीं करेंगे, और उनकी बेबसी और उनकी हालत जो है वो पूरी कौम ने देखी। अब आपने देखना है कि ये इस्तकबाल कर रहे हैं, और वहां पे जो शख्स है जब वो पूछता है कि आपकी लीडर आई हैं, उसके बाद उनके चेहरे के तासुरात कैसे बदलते हैं। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी पता है कि ये वो पॉइंट है, ये वो तीली है जिससे ये भड़क उठेंगे, इसलिए वो जल्दी जल्दी बात को तब्दील करते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा आपकी पार्टी की रहनुमा आई है, आप उनके इस्तकबाल के लिए, आपकी लीडर ने। आप जरा ये सुने और इसमें जो अंडरलाइन मैसेज है अब वो समझने की कोशिश करें। ख्वाजा साहब आपकी लीडर पाकिस्तान आई है, क्या कहेंगे आप? मरियम नवाज, सॉरी आपकी जो पार्टी के एक रहनुमा है, क्या कहेंगे आप? वो तो आपको बाहर निकल के इंशाल्लाह जाएगा, जहाँ आपको हजारों लोग नजर आएंगे। लीडर में कह रहे हो कोई ऐसी बात नहीं। ख्वाजा साहब आप कुछ कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा की पाकिस्तान वापसी में? हमारे लिए बड़ी तकवीत का बायस है जी, बेटी हमारी वापस आई हैं और इंशाल्लाह ताला पार्टी के लिए भी और मुल्क के लिए भी एक शाइन बात है। वैसे कब आप नवाज शरीफ को भी इस्लाह लेने आएंगे? इंशाल्लाह। क्या करीब है मियां नवाज शरीफ? दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, कायद हैं। इलेक्शन कब हो रही है? जी, आपने देखा कि ख्वाजा साद रफीक साहब कैसे निकले उधर से, और जब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि लीडर भी कह लें तो कोई बात नहीं है, तो उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब वाज नो वेयर टू सी। तो ये जाहिर बात है एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है। अब्बासी साहब ऑब्वियसली पहले ही एक तरह की बगावत तो कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब जरा जो इमरान खान साहब को विक्टिमाइज करने की बातें हैं, एक जानिब तो मैं पिछले वीलॉग में रख चुका हूं कि चौधरी परवेज इलाही का गनमैन और ड्राइवर इन्होंने बरामद किया और उनसे रट्टू तोते की तरह पूरा एक चार्जशीट चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ के शराबें और खवातीन की जो सप्लाई है उसका इल्जाम एक 75 साला बुजुर्ग के ऊपर लगा दिया, चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर। अच्छा, ये मुनस पे भी लगा देते कि हम उन्हें सप्लाई, तो किसी को समझ शायद आती या किसी के ज़हन में कोई बात आती, और जिस तरह से इनके जो लोग हैं वो कर रहे थे वो भी बड़ा क्वेश्चनेबल था। अच्छा, अब यहां पर एक जानिब तो आपको पता है कि इमरान खान साहब ने अपनी खुद कत्ल का जो मंसूबा है उस पर से पर्दा हटाया। फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान को फौरन एजेंसीज मरवाना चाहती हैं, साथ ही सिक्योरिटी हटा ली। अब इसके ऊपर इनके अपने हामी लोग जो समझे जाते थे, हामिद मीर साहब जो है वो बोल उठे हैं, यहां तक कि उन्होंने कहा है कि माजी में सियासी रहनुमाओं पर हमले होते रहे हैं, इमरान खान की जान को भी खतरा है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जब भी कोई सियासी रहनुमा खुद पर हमले का खदशा जाहिर करता है तो इसमें कोई ना कोई सदाकत जरूर होती है। मुमकिन है कि इमरान खान को मंसूबा साजों से मुतल्लिक गलत फहमी हो, लेकिन उनकी जान को खतरा मौजूद है और रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनके लिए भी शदीद मुश्किलात होंगी। और बाय द वे ये बात सच है कि फिर आपको लगता है कि कौम छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। अच्छा, यहां पर एक जानिब तो शेख रशीद साहब से लाल हवेली भी खाली कराई जानी है, और जो लाल हवेली खाली करवाने के खिलाफ हुक्म इम्तना है उसके ऊपर रावलपिंडी के सिविल जज नवीद अख्तर ने फैसला सुनाया है, और जो एक तरह से शेख रशीद साहब स्टे ऑर्डर लेना चाहते थे उसकी दरखास्त खारिज कर दी, और फैसले में कहा है कि अदालत किसी इदारे को कानून के मुताबिक कार्रवाई से नहीं रोक सकती। और इस सब के अंदर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब पर गुस्सा जो है वो खत्म नहीं हो रहा, और जेएनएम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज कारकुन मंजर आम पे आए हैं, और उन्होंने साबिक विफाकी वजीर जो है उन पर पार्टी के हवाले से कुछ चीजें की हैं, और फवाद चौधरी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसमें फवाद चौधरी पर करप्शन और कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। और इन्होंने कहा कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नासूर है, हमें नहीं मालूम कि उनका अगला स्टेशन कौन सा होगा। पीटीआई शुमाली पंजाब के साबिक नायब सदर नदीम बंटी ने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर सिर्फ 30-40 लोग बाहर निकले, उन्होंने ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांट दिए। पीटीआई एक कमेटी बनाकर फवाद चौधरी के असासे चेक करे। महमूद मिर्जा जेलमी का कहना था कि इंपोर्टेड हुकूमत की तरह इंपोर्टेड उम्मीदवार फवाद चौधरी भी नामंजूर है, और इमरान खान फवाद चौधरी को ज़िमनी इंतखाब में उतारकर उनकी कारकर्दगी चेक करें।
इमरान हमारा हीरो है लेकिन फवाद हमें नामंजूर है, और यहां तक कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर कातिल होने तक के इल्जामात जो है वो लग गए हैं। इस सब के ऊपर फवाद चौधरी के जो भाई हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि जेहलम में ताकतवर हलकों ने, अब ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ताकतवर हलकों ने करवाई है। जेहलम में ताकतवर हलकों ने जिन लोगों से आज फवाद साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, सियासी लिहाज से उन बेचारों के पास 50 वोट भी नहीं है। एक पीपल्स पार्टी का बंदा, दूसरा नून लीग की बी टीम। अक्लमंदों, तुम्हें हर जगह पीडीएम नुमा लोग ही मिलते हैं, कोई थोड़ी सी तहकीक ही कर लिया करो कुछ करवाने से पहले। जाहिर बात है कि ये एक बड़ा एलिगेशन है फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी, और फवाद चौधरी साहब के केस को मजीद कमजोर करने के लिए और फवाद चौधरी के ऊपर मजीद जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर बात है उनके अपने इलाके जेहलम के अंदर करवाई गई है। और इसमें इनके कुछ साबिक लोग हैं जो इनके गालिबन पीटीआई का तो हिस्सा हैं, वहां पर नाराज कारकुनान हैं जो पीटीआई से नाराज नहीं है लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं उनसे नाराज हैं। अब पीटीआई ऑब्वियसली इस वक्त फवाद चौधरी साहब के साथ खड़ी है। इमरान खान साहब ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को, और फवाद चौधरी भी ये बात कर चुके हैं कि वो पार्टी पॉलिसी जो है उसे बयान कर रहे थे। उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सिर्फ उनकी जात तक मौकूफ नहीं है। इस सब में ये कत्ल का इल्जाम, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से चीजें चल रही हैं, पहले रिमांड नहीं फिर रिमांड हो गया, और इस सब के ऊपर पीटीआई भी कह रही है कि प्रेशराइज किया जा रहा है लोअर जुडिशरी को। तो ये सारी चीजें अपनी जगह, इसमें ऑब्वियसली इस तरह के इल्जामात को लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनकी बुनियाद पर मजीद कट्टे खोले जा सकते हैं और मजीद विक्टिमाइजेशन जो है वो भी की जा सकती है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।